और मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है आप सब घर पे होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। इस लॉकडाउन में घर पे रहिए। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए हम रीजनिंग में जो सीरीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन है। सीरीज जो हमारा टॉपिक है, हमें यह देखना है। सबसे पहले हमने ऑप्शन को देख लिया, 11, 14, 10 और 12। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं तो बहुत बार ऑप्शन देखने के बाद ही क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। ठीक है, हमने देखा इसके गैप भी कम है, इसके यहाँ फाइंड आउट करना है, इसके और इसके गैप भी बहुत बड़ा नहीं है। हम पहले इसके बीच गैप देखते हैं। इसके बीच गैप कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, 4। इसके बीच गैप हमें पता नहीं है। इसके गैप भी, जब ये नहीं पता है तो गैप नहीं पता है, पर इसके बीच में हमारा गैप है। देखिए 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। हमने देखा ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, यहाँ 13 है और यहाँ 4 है, यानी इस दोनों के बीच कितना का गैप हो रहा है? यह देखिए 13 - 4 यानी कितना हो गया? 9। यानी इतना तो फिक्स हो गया, इस 9 को ही इस दोनों के बीच में डिवाइड करना है, ताकि इन सब की बीच की गैप इस 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक नंबर यहाँ होगा, एक नंबर यहाँ होगा, और इस दोनों के बीच, ध्यान से देखिए, अगर इस 9 को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इस 4 है, 4 में हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम 4 को प्लस करते हैं, ठीक है, या 4 में 3 प्लस कीजिए, तो 4 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया? 7। क्योंकि इस 9 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तीनों के बीच क्या होना चाहिए? किसको डिवाइड करना है? इस 9 को। तो इस 9 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 3। यानी इस 9 को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो तीनों के बीच गैप आ जाएगा। 4 में 3 को प्लस किया 7, 7 में 3 को प्लस किया 10, और 10 में 3 को प्लस किया 13। आप इसको समझ गए होंगे। फिर से देखिए, पहला 2 नंबर के बीच गैप पता था, लास्ट के 2 नंबर के बीच गैप पता है, फर्स्ट और लास्ट के बीच कितना का डिफरेंस हो रहा है? 9। अब 9 को इसके बीच देखिए, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3, यानी 3 भाग में डिवाइड करना है। तो 9 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना डिफरेंस आ गया? 3। अब 4 में 3 को प्लस कर दिया तो 7, 7 में 3 को प्लस कर दिया 10, और 10 में 3 को प्लस कर दिया 13। यानी अब इन सब के बीच कितना का गैप आ गया? 3। कितना गैप आ गया? 3, और यहाँ भी क्या आ गया? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब इक्वल डिफरेंस आ जाएगा यानी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, 1 में 4 को प्लस किया तो 5, 5 में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12, 12 में 10 को प्लस करेंगे तो 22, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 12 आंसर। हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वन 9 25 49, 1 9 25 49, और यहाँ पे मिसिंग है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 83 91, 83 91, 121 और 73। ठीक है, चलिए देखिए, हमें क्वेश्चन देखने के बाद ही हमारे दिल में थोड़ा सा उत्साह तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि हमने देखा
ये किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। या 1 देखिए, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, यह देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, यह देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं 25, इसको देखिए 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49। अब अगला हमें पता नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 3 5 7, यानी बीच में एक एक नंबर गैप है। अब 7 के बाद 9 करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं 81 तो ऑप्शन में हमारा 81 तो अवेलेबल है ही नहीं। तो 9 के बाद 10 का स्क्वायर भी नहीं है, तो क्या बचा 11, यानी हमने 11 का स्क्वायर किया था, कितना आ गया 121। अब इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान करके रखना है। क्या ध्यान करके रखना है कि उसी नंबर को स्क्वायर हो रहा है जो हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम उसे कहते हैं जो केवल उस नंबर और 1 से डिवाइड होते हैं, खुद सेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं, वो सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। 1 3 5 7 ये चारों प्राइम नंबर है और 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 4 6 8 4 6 8 12 14 18 12 14 18 20 24 30 20 24 30। तो अगला ये दो नंबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 32 34 32 34 36 34 36 32 38 32 33 32 33। चलिए देखिए, हमें सबसे पहले ऑप्शन देखा कि इसमें दो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ दिया हुआ है 4 6 8 12 14 18 20 24 30। हमने देखा सारे नंबर बहुत छोटे 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 ही हैं, क्योंकि सबके बीच गैप क्या है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ही हैं। अब गैप जब छोटे छोटे हैं तो फिक्स है कि उसमें आपस में क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। पर यहाँ दो है रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टेक्निकल आते हैं। ठीक है, या 4 6 8 12 ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि सारे हमारे इवन नंबर हैं। क्या है, इवन नंबर है। ये 4 अगर हम 3 में 1 प्लस कर दें तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4। या 6 5 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ गया 6। यहाँ देखिए 7 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ गया 8। 11 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 12। यहाँ 13 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 14। यहाँ 17 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 18। यहाँ 19 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 20। यहाँ 23 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 24। यहाँ 29 में 1 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 30। हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि सब में क्या प्लस हो रहा है 1 1 1 प्लस हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ को आपने नोटिस किया, नोटिस नहीं किया तो आप उसको नोटिस करें। ये 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 ये सारे हमारे क्या हैं, सारे प्राइम नंबर हैं। यानी ये जितने नंबर दिए हुए हैं ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। कौन सा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों,
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसे नंबर जो केवल सेल्फ से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो 29 से डिविजिबल है और केवल 1 से डिविजिबल है। अब 30 के बाद हम देखते हैं 32, यानी 30 के बाद अगर 31 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 1 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 32, यानी 31 भी होगा। 32 प्राइम नहीं है, 33 प्राइम नहीं है, 34 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, 36 प्राइम नहीं है, 37, यानी 37 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, +1। तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 38, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 32 और 38, 32 और 32 ऑप्शन सी आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हम आपके लिए हैं और पूरी मन से आप मेहनत करें। आप नोट डाउन कर लिए हों, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ 15, यहाँ ब्रैकेट है 105 और यहाँ 14 है। अगला दिया हुआ है 13, यहाँ ब्रैकेट है जो हमें फाइंड आउट करना है, और दिया हुआ है 12। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है 91, 78, 65 और 68। चलिए आप ध्यान से इसको देखें। आप कभी भी फिल्म की तरह इसको ना पढ़ें, जब भी पढ़ें नोटबुक और पेन रखें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको डील किया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डील किया जा रहा है। इस टाइप के 100 में 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। यहाँ देखिए, ये बीच में ब्रैकेट है, यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, यह नंबर हमें पता नहीं है। यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यह नंबर पता नहीं है। अब हमें देखना है कि इस दोनों को कैसे सोल्व करें कि 105 आएगा। हमें पता है कि 15 के टेबल में 105 आता है, पर 14 के टेबल में नहीं आता है। पर पता है कि 15 7 जा होता है। अरे यहाँ 14 है, 14 को 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, इस 15 मल्टीप्लाई इस 14 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 7 हो गया, 15 7 जा 105। अब तो हमारे दिल में खुशी तो आ ही गई होगी कि हमने वो सीरीज का उस सीक्वेंस को पता कर लिया। इसमें सोल्व कर दीजिए। 13 मल्टीप्लाई 12/2 कितना आ गया, 6। 13 6 जा 78। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। घर पे रहें, सुरक्षित रहे, पूरे मन से पढ़ें, हम लोग हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।